नमस्कार सभी को। आज हम देखने वाले हैं कि डिज़ाइन पैटर्न्स क्या क्या होते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में। मतलब जो आईटी में नहीं है उनको आइडिया ही होगा, क्योंकि कॉलेजेस में ये सब पढ़ाया नहीं जाता है। और आईटी इंडस्ट्रीज़ में लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होगा, अपने सीनियर्स से सुना होगा कि डिज़ाइन पैटर्न्स क्या क्या होते हैं करके। नहीं सुना होगा, इंटरव्यूज़ देते टाइम आपसे पूछा भी जाएगा कि डिज़ाइन पैटर्न्स क्या क्या होते हैं। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, कैसे हम उसको अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कितने टाइप्स के डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं। ये सब हम लोग आज देखने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने ये पूरी सीरीज़ प्लान करी है डिज़ाइन पैटर्न्स की। बेसिकली बहुत सारे टाइप के डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, तो हम सबको कवर नहीं करेंगे, बट जो जो इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न्स हैं जो कि मेजरली यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, हम उस पर ध्यान देंगे, उस पर फोकस करेंगे और उसको कवर करेंगे, ठीक है। मैं अभी आने वाले दिनों में लगातार तो नहीं बोल सकते हैं, बट मैं मतलब फ्यूचर में मैं ये टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स, मतलब अलग अलग टाइप के डिज़ाइन पैटर्न्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, और ये पूरी एक सीरीज़ आपको एक प्लेलिस्ट बनाकर मैं अपने चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। और मेरे पास इसके नोट्स भी पड़े हुए हैं, और मैंने गिटहब रेपोजिटरी वगैरह बना रखी है। इजी रियल वर्ल्ड एग्जांपल पे हम लोग काम करने वाले हैं, तो हम वो एग्जांपल्स लेंगे और उससे समझेंगे कि डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग उनका यूज़ कर सकते हैं, और क्या उसका फ़ायदा है, ठीक है। अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाई है, डिज़ाइन पैटर्न्स। बेसिकली मैंने जो ये पूरा सीरीज़ प्रिपेयर कर रखा है, राइट। ये पूरा सीरीज़ एक बुक के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, जो कि है डिज़ाइन पैटर्न्स बाय हेड फर्स्ट, ठीक है। एंड ये बेसिकली क्या है, ये अपडेटेड वर्जन है। जिन लोगों ने ओरिजिनली डिज़ाइन पैटर्न्स का वो क्या था, उस अप्रोच को लेकर आए थे, तो उसी का ही अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। इसमें आपको इजी एग्जांपल्स के साथ मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको मोटा मोटा क्या, अगर मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं, राइट। डिज़ाइन पैटर्न्स कुछ भी नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, ठीक है। ये कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है कि आपको फॉलो ही करना है, या फिर कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है, ठीक है। बट इसके कुछ फ़ायदे हैं। मतलब क्या है, ये एक अप्रोच है, ठीक है। ये एक अप्रोच है, जिस अप्रोच को हम लोग अपने कोड में इम्प्लीमेंट करके अपने कोड को एफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है। अपने कोड को फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन पैटर्न्स का मैं अगर आपको तीन मोटा पॉइंट्स बताऊं, जो तीन हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं कि हम डिज़ाइन पैटर्न्स क्यों यूज़ करते हैं, तो वो है ताकि हमारा जो कोड का एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो सके। सबसे पहला पॉइंट कि हम लोग अपने कोड की एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सके, ठीक है। कोड की एफिशिएंसी से मेरा मतलब क्या है कि हमारा कोड जो है वो उसमें डुप्लीकेसी ना हो, ठीक है, उसमें रिडंडेंसी ना हो, ठीक है, और उसमें हम लोग कुछ अननेसेसरी कोड्स ना रखें, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट मैंने बोला आपको कि मेंटेनेबिलिटी। डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज़ करके हम लोग अपने कोड की मेंटेनेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। मेंटेनेबिलिटी मतलब अगर इजी वर्ड में बोलूँ तो फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं। मीन्स अगर फ्यूचर में कोई नई रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ रही है, तो विदाउट चेंजिंग द एग्जिस्टिंग कोड, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस तो चलते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे पूरा ही कोड चेंज करना पड़ रहा है, फिर मैक्सिमम कोड चेंज करना पड़ रहा है पुराना वाला। तो विदाउट चेंजिंग द एग्जिस्टिंग कोड हम लोग नए कोड को इम्प्लीमेंट करें अपने एग्जिस्टिंग कोड में, ठीक है। तो हमको ऐसा डिज़ाइन पैटर्न ऐसा करने में हमको हेल्प करता है, ठीक है। और जो थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि डेवलपर्स के बीच में कम्युनिकेट करने में इजी करता है हमको। मतलब एक वे प्रोवाइड कराता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है डिज़ाइन पैटर्न्स। कैसे, इसको मैं इजी तरीके से समझाता हूँ। जैसे आप लोगों ने भी फेस किया होगा बहुत बार कि अगर आप किसी और का कोड लिखा हुआ कोड देखते हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड अगर देखोगे आप किसी और का लिखा हुआ, तो आपको एकदम में समझ नहीं आएगा, राइट। आपको क्या होगा, अगर उसने थोड़ा बहुत बता भी दिया फिर भी स्टिल आपको क्या होगा, थोड़ा इशू होगा। लेट्स से मैंने कोई कोड किया, ठीक है, अब उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 50 मैंने क्लासेस बना दी हैं, मैं कोई चीज़ इधर से कॉल कर रहा हूँ, कोई चीज़ उस क्लास से कॉल कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने आपको चलो बता भी दिया कि भैया मैंने ये 50 क्लास बनाई है, इससे मैं ये काम कर रहा हूँ, इससे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब आप उस कोड को देखोगे, राइट, अब जब आप उस कोड को देखोगे, आपको फ्लो पता है कि कॉल कहाँ से क्या हो रहा है, बट जब आप उस कोड को देखोगे आपको समझने में थोड़ा सा इशू होगा। ये आप लोगों ने भी फेस किया होगा, सभी फेस करते हैं, ठीक है। सारे डेवलपर्स की प्रॉब्लम है कि उनको दूसरों का कोड समझ नहीं आता, और अपना कोड वो आसानी से समझ जाते हैं, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है।
तो ये इशू को रिजॉल्व करने के लिए डिज़ाइन पैटर्न्स हमारा हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? तो डिज़ाइन पैटर्न्स में मतलब इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग कुछ अप्रोच फॉलो करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक पैटर्न होता है ऑब्जर्वर पैटर्न, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे ये इट्स सिमिलर एज पब्लिशर सब्सक्राइबर पैटर्न, ठीक है। मतलब पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉड्यूल तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। सॉरी, मॉडल तो आपने सुना ही होगा, पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल, जो हम लोग यूट्यूब में भी यूज़ करते हैं, राइट। सबसे बेसिक एग्जांपल है उसका यूट्यूब का। तो यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब में जो कंटेंट क्रिएटर होता है, राइट, वो क्या करता है, अपने चैनल पे कोई वीडियो पुश करता है, राइट, और जितने भी उसके चैनल के सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाता है कि भैया इस क्रिएटर ने अपना वीडियो डाल दिया, आप जाके देख लो, राइट। तो ऑब्जर्वर पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम ही काम करता है, ऑल्दो दोनों सेम नहीं है बट सिमिलरली काम करता है। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैंने ऑब्जर्वर पैटर्न को अपने कोड में यूज़ किया, अब मान लो मेरा भी कोई सिमिलर यूज़ केस है, जैसे हमारे यूट्यूब का है जिसमें एक पब्लिशर है, जिसमें एक सब्सक्राइबर है, राइट। तो ऐसा ही मेरा भी कोई यूज़ केस है। लेट्स से क्या बोलते हैं, मुझे किसी चीज़ को नोटिफाई करना है, मुझे डाउनस्ट्रीम सिस्टम्स को नोटिफाई करना है कि भैया मेरे पास ये चेंजेस हो गए, अब इसको आप लोग भी चेंज कर लो अपने अपने सिस्टम में, राइट। तो मुझे डाउनस्ट्रीम सिस्टम्स को नोटिफाई करना है, तो वो क्या होंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे, राइट। वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे मुझे, राइट। तो ऑब्जर्वर पैटर्न भी यही होता है, ठीक है। तो मतलब एग्जैक्टली ये नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो क्या होगा, अब मान लो मैंने ऑब्जर्वर पैटर्न को, क्योंकि सेम चीज़ है, पब्लिशर सब्सक्राइबर वाला मॉड्यूल ही है, ठीक है। तो मैंने ऑब्जर्वर पैटर्न को अपने कोड में इम्प्लीमेंट कर रखा है, ठीक है। हम बाद में देखेंगे क्या होता है ऑब्जर्वर पैटर्न, बट जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मैंने ऑब्जर्वर पैटर्न अपने कोड में इम्प्लीमेंट कर रखा है, और आपको पता है कि भैया और आपको भी पता है डिज़ाइन पैटर्न में ऑब्जर्वर पैटर्न क्या होता है, जिसमें एक पब्लिशर सब्सक्राइबर होगा, राइट। इसका मतलब हमको पता है कि भैया पब सब मॉडल यूज़ करने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही मैं आपको बोलूँगा कि भैया मेरा ये कोड था, इसमें 50 क्लासेज हैं, ठीक है, और मैंने इसमें ऑब्जर्वर पैटर्न यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो अब आप धड़ाक से देखोगे ना कोड, तो आपको सब कुछ इजीली समझ में आएगा। बोलोगे हाँ यार, इसने ऑब्जर्वर पैटर्न यूज़ किया, तो इसमें एक पब्लिशर यहाँ होगा, एक और इसके सब्सक्राइबर्स होंगे, एक सब्जेक्ट होगा, कहीं ना कहीं तो वो सब्जेक्ट में कोई डेटा पुश कर रहा होगा, और उसके सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन जारी होगी। तो आपको एक दिमाग में खटक से एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ यार, पब सब मॉडल यूज़ हो रहा है, तो इसमें ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आप मेरी जो कोड क्या हुआ, मेरा कोड है, आप उसको समझ पाओगे। तो यही तीसरा पॉइंट है कि डेवलपर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है डिज़ाइन पैटर्न। तो ये तीन चीज़ें, मेन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, डिज़ाइन पैटर्न में, कि डिज़ाइन पैटर्न क्या करता है हमको, डिज़ाइन पैटर्न हमको एफिशिएंसी प्रोवाइड कराता है कोड में, ताकि हमारा कोड मोर एफिशिएंट बन सके। डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज़ करके हम अपना कोड फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं, जिसमें बोलते हैं कि हम अपनी मेंटेनेबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया, डेवलपर के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन आसानी से हो सकता है यूजिंग डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है। इसको आप मोटा मोटा बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरह मान सकते हो कि डिज़ाइन पैटर्न इज़ लाइक अ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, जिसको हम फॉलो करके अपना कोड एनहांस कर सकते हैं, ठीक है, कोड क्वालिटी एनहांस कर सकते हैं। ये कोई रूल नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि भैया तुमको कोई प्रॉब्लम आई रियल वर्ल्ड और तुमको उसमें यही डिज़ाइन पैटर्न लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है, और एक प्रॉब्लम में एक ही डिज़ाइन पैटर्न लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट बोलती है, मतलब इस पैटर्न के सिमिलर है अगर आपकी रिक्वायरमेंट, आप उस पैटर्न को यूज़ कर लो। ज़रूरी नहीं है कि एक प्रॉब्लम में एक ही पैटर्न यूज़ होगा, आप 3-4 पैटर्न्स यूज़ कर सकते हो, 3-4 पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक ही चीज़ फॉलो करनी है, राइट। तो बेसिकली ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो आप अपने कोडिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसके लिए एक छोटी सी पीपीटी बनाई है, तो हम लोग वही देखते हैं। तो इसमें मैंने टेक्निकल डेफिनेशन ऐड कर रखी है, बाकी मोटा मोटा मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो टेक्निकल डेफिनेशन अगर हम देखें डिज़ाइन पैटर्न की, तो वो बोलता है डिज़ाइन पैटर्न्स रिप्रेजेंट द बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज्ड बाय द एक्सपीरियंस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ठीक है। जैसे मैंने बोला, इट्स काइंड ऑफ अ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि डिज़ाइन पैटर्न जिन बंदों ने बना रखा है, राइट, उन बंदों ने ऐसा नहीं किया कि भैया सुबह उठे और बोल दिया कि भैया ये 4 डिज़ाइन पैटर्न है, या फिर ये डिज़ाइन पैटर्न हमने बना दिया, अब इसको फॉलो करो। नहीं, डिज़ाइन पैटर्न क्या है, डिज़ाइन पैटर्न हिट एंड ट्रायल का एक सॉल्यूशन, एक रिजल्ट है। मतलब डेवलपर्स ने क्या किया, जो डेवलपर्स ने इसका इन्वेंशन किया, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने भी अपना कोड किया होगा रेगुलरली, ठीक है। उनको भी, उनके टाइम पे भी कोई डिज़ाइन पैटर्न नहीं था, उन्होंने अपना कोड किया, ठीक है। अब उनको ये इश्यूज़ फेस हुए, ठीक है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक अप्रोच बना दी कि भैया इस टाइप के प्रॉब्लम को हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे, तो उसमें बेस्ट हमारा
एफिशिएंसी आएगा कोड का, उसमें हमारा कोड मेंटेनेबल रहेगा और इजीली तो समझ पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक अप्रोच बना दी, ठीक है। ऐसे करते करते उन्होंने मल्टीपल अप्रोचेस बनाई जिसको हम लोग बोलते हैं डिज़ाइन पैटर्न्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स आर सॉल्यूशंस टू जनरल प्रॉब्लम दैट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स फेस ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसा मैंने आपको बताया, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, हार्ड बाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है, टाइट कपलिंग बोलते हैं जिसको, ठीक है, आपने वो सुना होगा, ठीक है। तो ऐसे भी डिज़ाइन पैटर्न्स हैं जिनको यूज़ करके हम लूज़ कपलिंग के थ्रू अपनी कोडिंग कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमको अपने कोड में लूज़ कपलिंग यूज़ करनी है तो हम डिज़ाइन पैटर्न का ये चीज़ उठा लेंगे, एक डिज़ाइन प्रिंसिपल उठा लेंगे, ठीक है। डिज़ाइन प्रिंसिपल कुछ नहीं होता है, डिज़ाइन प्रिंसिपल बेसिकली कुछ सेट्स ऑफ रूल्स है। रूल्स क्या है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया लूजली कपल, तो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस कह सकते हैं आप, सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ठीक है, डिज़ाइन प्रिंसिपल, और उन्हीं को मिलाकर, उन्हीं प्रिंसिपल्स को मिलाकर हमारे डिज़ाइन पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं, ये थर्ड पॉइंट बोल रहा है, दीज सॉल्यूशंस वर ऑब्टेन्ड बाय ट्रायल एंड एरर बाय न्यूमरस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ओवर क्वाइट ऑफ अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। वही चीज़, मतलब ऐसी एक दिन में उठ के उन्होंने बोल दिया कि भैया ये सारे तुम्हारे डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, इनको अब यूज़ करो, नहीं। उन्होंने ट्रायल एंड एरर किया, उनको भी इश्यूज़ आए, उन्होंने भी सॉल्यूशंस निकाले, उसके थ्रू हमारा ये डिज़ाइन पैटर्न डेवलप हुआ, ठीक है। अब गैंग ऑफ 4 क्या होता है, जिनको डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में थोड़ा बहुत भी पता होगा तो दे नो कि GOF कौन है, गैंग ऑफ 4 कौन है। तो बेसिकली वो 4 बंदे जिन्होंने डिज़ाइन पैटर्न्स के अलग अलग पैटर्न्स को हमको दिया, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, डिज़ाइन पैटर्न्स को कोलेट करके, मतलब जो भी डिज़ाइन पैटर्न्स थे वो सबको कोलेट करके एक बुक लिखी, ठीक है। और वो बुक का नाम बेसिकली क्या था, डिज़ाइन पैटर्न एलिमेंट्स ऑफ रीयूजेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये वो 4 बंदे थे, एरिक गामा, रिचर्ड हेल्म, राल्फ जॉनसन एंड जॉन, सॉरी मेरे को नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। तो ये 4 वो बंदे थे जिन्होंने क्या किया, हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स दिए सो दैट कि हम लोग, हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है, कोड इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है जी। अच्छा, यूसेज ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स क्या क्या हो गए जो मैंने आपको बताया, इसमें तो मैंने 2 ही चीज़ लिख रखी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस में सब कुछ आ गया और एक कॉमन प्लेटफॉर्म। बट हमेशा याद रखना 3 मेन चीज़ें, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करना, मेंटेनेबिलिटी मतलब फ्यूचर प्रूफ, थर्ड मतलब कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर, मतलब डेवलपर के कम्युनिकेशन को ईज़ करने के लिए हम लोग डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ कितने टाइप के डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ डिज़ाइन पैटर्न हम क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग आगे फ्यूचर में डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ, तो साथ साथ में आपको उसके एडवांटेजेस भी पता चलते रहेंगे, बट मेन 3 मैंने आपको बताए वो रट लेना, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स क्या हुआ, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स मेजरली हमारे पास मोटा मोटा 3 टाइप के डिज़ाइन पैटर्न होते हैं, जो कि क्रिएशनल पैटर्न, स्ट्रक्चरल पैटर्न, बिहेवियरल पैटर्न, ठीक है। अब इनके नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, ठीक है, कि इन पैटर्न्स के अंदर हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, उन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हम लोग अभी फ्यूचर में, मतलब आने वाली वीडियोस में, अगर आप जो भी हम लोग डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट, तो मैं ऐसा नहीं है कि एक टाइप ऑफ पैटर्न ले लूँगा, क्रिएशनल पैटर्न के अंदर जितने भी डिज़ाइन पैटर्न आते हैं मैं उनको पहले डिस्कस करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रक्चरल के अंदर जो आएंगे उसको पहले डिस्कस करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रैंडमली डिज़ाइन पैटर्न्स पिक करूँगा, ठीक है, वो स्ट्रक्चरल का भी हो सकता है, वो क्रिएशनल का भी हो सकता है, और वो हम करते करते आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किसका पैटर्न है, ठीक है। बहुत ईजी है, पर मतलब अब बहुत आसानी से समझोगे, ऐसा कुछ नहीं है, मत सोचना कि बहुत हार्ड है करके, बहुत इजी है डिज़ाइन पैटर्न्स। आपको इजी एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको सब समझा दूंगा, ठीक है। इनिशियली मुझे भी बहुत हार्ड लगता था, बट जैसे जैसे आप सीखते रहोगे, वैसे जैसे आप करते रहोगे एग्जांपल्स के थ्रू, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो टेक्निकल डेफिनेशन हम देख लेते हैं, बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखेंगे जब हम डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो क्रिएशनल पैटर्न क्या है, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि क्रिएशन, किसी चीज़ का क्रिएशन, राइट। और हम लोग जावा में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, राइट। तो इसमें बेसिकली हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन की ही बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ क्रिएशनल, मतलब इस टाइप ऑफ डिज़ाइन पैटर्न में क्या होता है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा न्यू, हम लोग अभी क्या करते हैं, जो हमारा ओल्ड तरीका है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, यूजिंग न्यू कीवर्ड, राइट। बट आपको भी पता है कि न्यू कीवर्ड यूज़ करके क्या करते हैं हम लोग टाइट बाउंडिंग कर लेते हैं, ठीक है, मतलब टाइट कपलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्रिएशनल पैटर्न में क्या होता है, हम अलग अलग वेज ढूंढते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के, ठीक है। एंड हम लोग क्या करते हैं, जो उसका लॉजिक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक, उसको हाइड करके अलग अलग तरीके से
ऑब्जेक्ट क्रिएशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका देखते हैं, ठीक है। और दिस पैटर्न बेसिकली गिव्स प्रोग्राम मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसाइडिंग विच ऑब्जेक्ट्स नीड टू बी क्रिएटेड फॉर अ गिवन यूज़ केस, ठीक है। तो बेसिकली क्रिएशन पैटर्न में यही होता है, हम लोग अवॉइड करते हैं न्यू कीवर्ड यूज़ करने का, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोग क्या क्रिएशन लॉजिक को हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे, ये अभी टेक्निकल डेफिनेशन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, जितना हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे उतना सही है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए टेक्निकल टर्म्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड पैटर्न हमारे पास है स्ट्रक्चरल पैटर्न। स्ट्रक्चरल पैटर्न क्या बोलता है भाई, नाम से ही पता लग रहा है कि उसमें हम लोग किसी चीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। स्ट्रक्चर क्या है, क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मतलब जो हम लोग जावा में क्या यूज़ करते हैं, क्लासेज यूज़ करते हैं, राइट, और क्लासेज में क्या ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, राइट। तो बेसिकली सारे डिज़ाइन पैटर्न क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में घूमते रहेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल पैटर्न में क्या होता है, दीज डिज़ाइन पैटर्न्स कंसर्न्स क्लास एंड ऑब्जेक्ट कंपोजिशन, ठीक है। तो बेसिकली ये कंपोजिशन में फोकस करता है, ठीक है। अब कंपोजिशन क्या होता है वो हम लेटर स्टेज में समझेंगे बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास एक डिज़ाइन प्रिंसिपल भी होता है, ठीक है, वो डिज़ाइन प्रिंसिपल इसी के ऊपर बेस्ड, मतलब स्ट्रक्चरल पैटर्न उसी डिज़ाइन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। और वो डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या बोलता है, वी नीड टू चूज़ कंपोजिशन और वी नीड टू प्रेफर कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस, ठीक है। वो क्या होता है हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो स्ट्रक्चरल पैटर्न है वो मोर फोकस करता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट कंपोजिशन के ऊपर। कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस इज़ यूज टू कंपोज इंटरफेसेस एंड डिफाइन वेज टू कंपोज ऑब्जेक्ट्स टू न्यू फंक्शनैलिटीज़, टू ऑब्टेन न्यू फंक्शनैलिटीज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल पैटर्न। नाउ थर्ड हम आते हैं बिहेवियरल पैटर्न, ठीक है। बिहेवियरल पैटर्न क्या होता है, नाम से पता लग रहा है कि बिहेवियरल पैटर्न्स में क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली अपना जो हमारे क्लास का बिहेवियर है, राइट, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन पैटर्न्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, दीज डिज़ाइन पैटर्न्स आर स्पेसिफिकली कंसर्न विद द कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कि दो क्लासेस कैसे आपस में कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। तो बिहेवियरल पैटर्न में हम वो सब देखने वाले हैं, राइट। तो इसके अंदर एक सबसे बेस्ट सबसे बहुत फेमस पैटर्न होता है स्ट्रैटेजी पैटर्न। वो बहुत पॉपुलर पैटर्न है, पॉपुलर क्या बहुत फैंसी पैटर्न कह सकते हैं आप उसको। तो वो यूज़ होता है बिहेवियरल पैटर्न के अंदर, हम डिस्कस करेंगे बाय वन, ठीक है। तो ये थे हमारे मेजर टाइप ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स। अब मतलब ये कैटेगरी हो गई है, इसके अंदर अब सब कैटेगरीज तो नहीं कह सकते, मतलब इसके अंदर हमारे अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न्स आएंगे अभी, ठीक है। ये हमारे डिज़ाइन पैटर्न नहीं है, ये टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। अब इसके अंदर हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न आएंगे। तो गाइज़ हमारा ये था, हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया ये सारा था हमारा कि हम लोगों ने डिज़ाइन पैटर्न्स हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, वो तो हम अभी तो हमने 3 के बारे में डिस्कस किया। फर्दर डाउन द लाइन हम लोग बाकी एडवांटेजेस के बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे हम डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। सो अभी आने वाले वीडियोज़ में आप देखोगे अलग अलग टाइप के डिज़ाइन पैटर्न्स और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी कोड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। सो दैट इज़ इट गाइज। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इश्यूज़ हैं, आप कमेंट में बोल सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। मैं जब भी कमेंट किसी का रीड करता हूँ मैं तुरंत उसका आंसर करता हूँ। अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए तो उसके लिए सॉरी गाइज। एंड या थैंक्स गाइज, कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून, बाय बाय, थैंक यू।